हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सुस्वागत है आज के अपने सेशन के अंदर। तो मोस्ट डिमांडिंग सेशन सर सीए फाइनल ऑडिट की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी। हाँ मतलब ऑडिट की स्ट्रेटेजी तो देखेंगे, पर अब उसके अंदर भी हर एक जो चैप्टर है चैप्टर वाइज डिटेल स्ट्रेटेजी की, इस चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, इस दूसरे चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, हर एक चैप्टर की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि ऑडिट के अंदर हर चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। मटेरियल आपको क्या फॉलो करना है, फ्री में भी मैं आपको बहुत चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। ट्रेंड एनालिसिस की जनरली एग्जाम में कैसे कैसे क्या क्या किस किस चैप्टर से मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन, ऑफ कोर्स वो वाले। उसके बाद सर इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपका कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करेंगे। सर सबसे पहले तो ये एक फालतू सा आईसीआई ने ना एक ये दिया है, ये एक बार देख लो। मतलब आईसीआई ने दिया ये एक बार फटाफट देखो। कुल मिला के आईसीआई बोलता है जितने भी इंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, ऐसे ऐसा ही एसआरएस एसक्यूसी वगैरह, इनसे वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम पूछेगी। 50 से ज्यादा ही पूछती है वैसे आजकल, मतलब उन्होंने 50 का वेटेज दिया है, पर वो 50 से ज्यादा ही पूछता है आईसीआई आजकल। डिजिटल ऑडिट 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ईएसजी एसडीजी ऑडिट 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर बचे, बैंक, एनबीएफसी, पीएसयू, इंटरनल ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वो 20 मार्क्स का आएंगे। तो ओवरऑल अगर तुम ऊपर ऊपर से देखो तो अभी समझ आ रहा होगा, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड कवर कर लोगे 50 से 55 मार्क्स ये आ जाएंगे। प्रोफेशनल एथिक्स कवर कर लोगे 20 मार्क्स ये हो जाएंगे। तो 70 मार्क्स का कवरेज तो यही हो गया तुम्हारा। और एक ईएसजी भी थोड़ा ठीक चैप्टर ही ठीक ही है, 5 मार्क्स ये भी कवर कर लोगे, 75 मार्क्स का कवरेज तो तुम्हारा यहीं पर ही हो चुका है वैसे तो, ठीक है। पर अभी नीचे आओ, अभी मैं डिटेल में तुमको एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके चलेंगे अभी अपन। रुको। ये देखो, सबसे पहले सर ऑडिट की एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं सर। सिंपल चीज है, ऑडिट के अंदर एक चीज ध्यान रखना, ऑडिट के अंदर 70% चीज रट्टाफिकेशन है, 100% अंडरस्टैंडिंग है सर। मतलब 70% चीजें आपको याद करनी पड़ेगी और 100% की अंडरस्टैंडिंग लेनी ही लेनी पड़ेगी। एक कटु सत्य है सर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बिना आप कभी एमसीक्यू केस सिनेरियो सॉल्व नहीं कर पाओगे, और जब तक आपने रटा नहीं तब तक आप कीवर्ड हेडिंग नहीं लिख पाओगे और ऐसे आपको मार्क्स नहीं देगी। बात खत्म। पहले ये चीज आप दिमाग में रख लेना, दोनों की जरूरत है, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा। दोनों का मस्त वाला कॉम्बिनेशन चाहिए होगा, केवल एक चीज से काम कभी नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। अब सबसे पहले मटेरियल आपको क्या रिक्वायर होगा सर। मटेरियल मतलब आप किस किस से ऑडिट पढ़ सकते हो, देखो दो केस है। अगर आप या तो एक कि आप दूसरा कोई मटेरियल यूज ले रहे हो, या एक मेरी बुक यूज ले रहे हो, हेमंत सर की बुक बड़ी प्यारी सी, वो भी मैं आपको बता दूंगा हालांकि, पर ठीक है। आप या तो जैसे आईसीआई स्टडी मेट या किसी दूसरी चीज से पढ़ रहे हो, या फिर आप अगर मेरी बुक से पढ़ रहे हो, मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो वो अपने आप में एक स्ट्रेटेजी, मैं दोनों से बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है ना। पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ, चलो। अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो, दो सिंह, क्योंकि वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, मतलब कि मेरी बुक ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी है। अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको और कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इधर ही है सर, क्योंकि वो बुक ये देखो पूरी 4 टेब्यूलर फॉर्मेट के अंदर है, और जिसके अंदर सर सबसे अच्छी बात 380 पेजेस में, 380 पेजेस में पूरे के पूरे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों एक साथ कवर है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों एक साथ कवर है सर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। ये देखो सर, क्वेश्चन 1 आ गया, ये देखो ये पूरी का पूरा आपने क्या करा, ये टॉपिक है, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो यही हो गया, और टॉपिक भी यही कवर हो गया, टॉपिक भी यही कवर हो गया, क्वेश्चन भी यही कवर हो गया, पूरा पूरा हाईलाइटेड बोल्ड वगैरह कि आपको क्या क्या कीवर्ड याद करने, और उस कीवर्ड को याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको दे दी। और सर इसी बुक से मैंने पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच, हाँ जी सर सबसे अच्छी बात, फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे डाला हुआ है, मतलब अभी चल रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे पूरा का पूरा इसी बुक से है सर। तो इससे अच्छा और क्या होगा सर। 380 पेजेस में देखो, पूरी 4 टेबुलर फॉर्मेट में याद करने की ट्रिक, कॉन्सेप्ट भी हो गया, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी यही पे कवर हो गए, ताकि तुमको पता पड़ जाएगा ये टॉपिक पढ़ा, इससे ऐसे ने आज तक ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा। तो अगर वो चाहो तो बस और कुछ नहीं करने की जरूरत है, तुम्हारा यही पे काम खत्म है। मतलब एमसीक्यू के पॉइंट भी मैंने इधर ही मार्क करे हुए, क्वेश्चन भी इधर ही, कॉन्सेप्ट भी इधर ही, 380 पेजेस में हो गया। अब ये चाहो तो तुम ले सकते हो, अदरवाइज चलो मैं और बता देता हूँ आपको। अदरवाइज सर वरना आपको मटेरियल क्या क्या रिक्वायर होगा, मटेरियल क्या करोगे अगर आप दूसरे सर, उसके बाद आप या तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल यूज ले सकते हो नॉर्मली, या फिर जो भी अदर ऑथर की बुक यूज ले रहे हो, पर प्रोवाइडेड उसमें आईसीआई के हिसाब से ही लैंग्वेज हो और 100% कवरेज हो आईसीआई का। लैंग्वेज और कवरेज दोनों ध्यान रखना। ऐसा नहीं आजकल लोग ना 50-50 पेज के नोट्स पे चलेगा ऑडिट के केस के अंदर, सर 50 पेज के अंदर ऑडिट करा रहा है कोई बंदा, हम 50 फिर जिंदगी भर ऑडिट ही करते रहोगे। सही बताऊं तो सब्जेक्ट मतलब ऑडिट सब्जेक्ट ही करते रहोगे फिर जिंदगी भर। कैसी साइंस वाली बातें करो, सीए फाइनल के अंदर हो तुम यार, नहीं हो सकता है वो।
नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है पास होना, ठीक है ना। है इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट के दे दिए किसी इंसान ने, अच्छी बात है, उन्होंने बेस्ट करा अपने हिसाब से जो भी है वोटेवर, कि कोई भी अलग अलग स्टूडेंट भी या कहीं पे भी कोई नोट्स बना रहा है, 50 पेज में स्टूडेंट ने खुद ने नोट्स बना दिए। भाई आईसीआई ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है ना आजकल, ऐसी जगह से जिन्हें जिंदगी में नहीं आज तक तो पूछा आईसीआई ने। तो पूरा कवरेज करना पड़ेगा, पर कैसे करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। देखो मैं बताऊंगा, अभी सब कुछ याद नहीं करना, पर मैं बता दूं। आईसीआई का स्टडी मटेरियल लो जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस, पूरा याद नहीं करना, मैं खुद बोल रहा हूँ वो पूरा याद नहीं करना। एक एमसीक्यू बुकलेट होती है आईसीआई की, वो वाली उठा लेना, पर मैं उसकी भी एक अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे एमसीक्यू बुकलेट से ये देखो, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आईसीआई ने एक तो एमसीक्यू बुकलेट निकाली थी बहुत बड़ी वाली, केस सिनेरियो वाली। तुम क्या करना, मैं तुमको एक फ्री के अंदर टाइम न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यू समरी बुकलेट शेयर कर दूंगा। उसमें पता है मैंने क्या करा हुआ है, जितनी भी आईसीआई के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे और जो आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट थी, उनको वो एक एक केस स्टडी 2-2 3-3 पेज की भी होती थी, 2-2 3-3 पेज की। मैंने क्या करा, उसको 2-3 लाइन के अंदर समराइज कर दिया, 2-3 लाइन में, कि भाई 2-3 पेज नहीं करने, 2-3 लाइन कर लो काफी है, 2-3 लाइन में ही, कि भाई अगर केस स्टडी ऐसा पूछेगा तो ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा पूछेगा तो ये इसका सॉल्यूशन, मतलब क्रक्स दे दिया, क्रक्स, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है। साथ में जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है चैप्टर वाइज, वो भी उस पीडीएफ में डाल दी। भाई बेस्ट हो जाता है। उसके अलावा एमसीक्यू में कि तुमको मतलब और कुछ नहीं करना, इतने बड़े बड़े एमसीक्यू पढ़ने नहीं, तो वो मैं तुमको फ्री में शेयर करता हूँ, हर बार करता हूँ, इस बार भी मैं तुमको फ्री में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल हो गया, एक एमसीक्यू बुकलेट में फ्री में शेयर कर दूंगा, मैंने बोला भाई फ्री में मिलेगा तुमको, ठीक है। फिर सर उसके बाद सर एक अच्छी सी क्वेश्चन बैंक, अच्छी सी से मेरा मतलब क्या है, जिसके अंदर सर आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर इनके क्वेश्चन कवर हो, ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्पेसिफिकली आईसीआई इसमें ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस भी लगभग सेम ही था यार वैसे, ठीक है। आईसीआई एसएम के क्वेश्चन कवर हो, और साथ में मतलब क्वेश्चन जो कवर होने चाहिए, क्वेश्चन जो कवर होने चाहिए, वो क्वेश्चन ध्यान रखना कि पूरे के पूरे आईसीआई की लैंग्वेज के हिसाब से कवर होने चाहिए। ये नहीं कि किसी ऑथर ने अपनी खुद की लैंग्वेज दे दी, नहीं, आईसीआई उसके मार्क्स नहीं देता है, ठीक है ना। वो चीज तुम याद से ये वाला उठा लेना, बाकी मैं भी तुमको फ्री में क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा। और तो क्या जान लोगे क्या भाई, अब और क्या लोगे, एमसीक्यू बुकलेट क्वेश्चन बैंक सब फ्री में मिल गया, और क्या लोगे तुम, ठीक है ना। ये चीज तुम ध्यान रखना। अब तुमको सर पढ़ना क्या है, देखो मैं सिंपल चीज बताता हूँ। आईसीआई का जो क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन बैंक ले रहे हो, जो भी आज तक के आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, वो तुमको समझना सब कुछ है, समझने पे कहीं कंजूसी नहीं करनी, समझना सब कुछ है, पर मैं बता रहा हूं याद इसको पूरा ऐसा कर लेना है कि रट लेना है, पूरा क्वेश्चन बैंक रट लेना है। सिंपल इस मेथड है भाई, और कुछ नहीं है, सिंपल है भाई, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम अगर मेरी क्लासेस देखोगे, मैंने पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे कवर कराया है, फ्री फास्ट ट्रैक बैच है, फ्री मैराथन है, दोनों अवेलेबल है यूट्यूब पे। तुमको अगर खुद से कर पा रहे हो करो, वरना फ्री फास्ट ट्रैक बैच और फ्री मैराथन पे चले जाना, मेनली फ्री फास्ट ट्रैक बैच, क्योंकि डिटेल में थोड़ा वहां पे मैंने सब चीजें याद भी कराई है, समझाया तो है, याद भी कराई है। खुद से समझ नहीं आ रहा या याद नहीं हो रहा, तो उन वीडियो को फ्री में या यूट्यूब पे देख लेना, याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो तुमको खुद को समझ आ रहा होगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या किसी टीचर वगैरह ने मार्क कराया होगा, वो भी याद कर लेना, वो भी याद कर लेना। तो मतलब जो भी क्वेश्चन बैंक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो तुमको याद करना ही करना है। अब जो रिमेनिंग वाले टॉपिक है, रिमेनिंग जो भी टॉपिक बचे सर, रिमेनिंग टॉपिक, उन रिमेनिंग टॉपिक को बस तुम अच्छे से रीड एंड अंडरस्टैंड कर लो, रीड एंड अंडरस्टैंड कर लो। अब सब कुछ याद नहीं हो सकता, सिंपल चीज है, रिमेनिंग टॉपिक को रीड एंड अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू और केस सिनेरियो आजकल कहीं से भी पूछ रही है, बहुत हर कुछ पूछ रही है ऐसे। तो अगर तुमने रिमेनिंग टॉपिक भी रीड एंड अंडरस्टैंड कर लेने एक बार बस, तो बस तुमको समझ आ गया, और तुमको मतलब हो गया कि एमसीक्यू अगर गलती से आया या केस सिनेरियो आ गया, तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। सब कुछ याद नहीं हो सकता, याद क्या करना है, क्वेश्चन बैंक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको है, तुम्हारे टीचर ने बताई। रिमेनिंग वाले केवल रीड और अंडरस्टैंड करना, याद से छोड़ना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बहुत बुरी ठोक रहा है, जिन बच्चों ने लास्ट में 4-5 अटेम्प्ट दिए ना, उनसे पूछे ना ऐसे कितनी बुरी ठोक रहा है। सिंपल चीज है भाई, तुमको मेरी बातों पर भरोसा ना हो, ऐसे हर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है। अब बस ये स्टडी करो। एक ट्रिक बुक भी है भाई, ट्रिक बुक भी मैं शेयर कर दूंगा, जितनी भी याद, जिससे मैं याद कराता हूँ तुमको, याद कराने की ट्रिक देता हूँ, उसकी एक ट्रिक बुक मैंने अलग से बनाई है, वो भी तुमको फ्री में शेयर कर दो, ठीक है। चलो, ये तुमको मटेरियल चाहिए होगा। अब सब एक चीज ध्यान रखना, तुम आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है ना, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर आईसीआई की ने क्या करा है, आईसीआई ने बोला है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में पूरे नहीं दिए। उसने बोला है कि एक आईसीआई का प्रोनाउंसमेंट होता है, तुम जानते होंगे प्रोनाउंसमेंट, वो बोलता है 800 पेज का लगभग प्रोनाउंसमेंट होता है। वो बोलता है कि तुमको अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ लो ना डिटेल में, तो वो आईसीआई का प्रोनाउंसमेंट जाके पढ़ लो। भाई 800 पेज केवल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के लिए कोई पढ़ेगा क्या? सेंस है क्या? नहीं।
जैसे अब तुम अगर रेफर करोगे शायद चैप्टर नंबर 5 है, उसमें ऐसे 501 है, ऐसे ही कुछ है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे 501 था, कौन सा था, ऐसे बहुत सारे ऐसे है। तुम देखोगे ना, आईसी ने केवल एक दो पेज का चार्ट बना दिया और बोल दिया कि ये ऐसे खत्म हो गया। पर आईसीआई ने जो पीछे क्वेश्चन पूछे ना, वो क्वेश्चन पूछ लिए, एग्जाम में भी वो क्वेश्चन पूछ लिए जो आईसीआई के खुद के स्टडी मटेरियल में टॉपिक कवर नहीं है। क्योंकि आईसीआई को पूछो तो आईसीआई क्या बोलता है, हमने ऑडिट के प्रोनाउंसमेंट में दिया हुआ है, तो ऑडिट के प्रोनाउंसमेंट से आप पढ़ लो। भाई नहीं हो सकता। इसलिए मैंने मेरी बुक में जो आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से आईसीआई क्वेश्चन पूछता है, मैंने मेरी बुक में वो भी कवर करे। ठीक है, वो भी मैंने कवर करे। चलो आ जाओ। अब सर स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है, आपको स्ट्रेटेजी अब जनरली क्या रखनी है, देखो ये देखो। तो ये तो मैं आपको फ्री में शेयर करा दूंगा, जो जो मैंने आपको बोला वो मैं आपको शेयर करवा दूंगा। अब बाकी आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है सर। स्ट्रेटेजी के अंदर सर सीधी बात है, आपको जितनी बार पहले कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी हो सकती है, सेल्फ स्टडी करो। पर सर नहीं, खुद से याद नहीं हो रही चीजें, बार बार भूल रहे हैं, समझ पूरा नहीं आ रहा, तो भाई मैंने ट्रिक नेमोनिक रट्टाफिकेशन सीरीज भी डाली हुई है। रट्टाफिकेशन सीरीज में अपन ने क्या कराया, केवल याद कराने का काम करा है उसके अंदर। आप चाहो तो वो सीरीज याद देख लो, या फिर फ्री फास्ट ट्रैक बैच, मैंने बोला फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे अवेलेबल, आप चाहे तो वो देख लो। मैराथन फ्री में अवेलेबल, आप चाहो तो वो देख लो, पूरा कवरेज है फास्ट ट्रैक और मैराथन में, फुल कवरेज है जो मैंने बुक बोली उससे, आप चाहे तो कर। ठीक है, अब बाकी स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बोल दिया, उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर ऐसे स्टडी मटेरियल पढ़ना है, ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी करने हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउंसमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी करने, प्रोनाउंसमेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी करने। तो स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग ऐसे ही एसआरएस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वैसे तो सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो मैं लिस्ट अलग से शेयर कर दूं। फिर बात आती है प्रोफेशनल एथिक्स की, 50 मार्क्स तो तुमको इसने दिला देगा, ये डिटेल में करना है, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ डिटेल में करना है, इससे कोई भी कंजूसी नहीं। अब प्रोफेशनल एथिक्स की मैं बात करता हूं, प्रोफेशनल एथिक्स, ग्रुप ऑडिट और कारो, कारो की भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ग्रुप ऑडिट भी कभी कभार भूले भटके आ जाता है। तो भाई 25 से 30 मार्क्स तुम्हारे यहां पर है, 25 से 30 मार्क्स इनमें यहाँ पर तुमने यहां पर 50 मार्क्स कवर कर लिए, 25 से 30 मार्क्स और ये और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लो, क्योंकि ऐसे कारो और प्रोफेशनल एथिक्स भी बहुत डिटेल में पूछता है। इजी है, याद करने की चीजें कम है, इजी है भाई, ये याद करने की चीजें कम है, इसमें समझना ज्यादा है। तो भाई इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा स्टडी मटेरियल को पढ़ लो। अगर मेरी बुक से पढ़ो तो बात अलग है, वरना स्टडी मटेरियल है जो भी, मतलब ऐसे बुक जिसमें स्टडी मटेरियल की सारी चीजें कवर है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स कारो वगैरह में ऐसे बहुत डिटेल में पूछ रहा है, जो आज तक नहीं पूछा वो भी पूछ रहा है, तो उसमें कुछ नहीं छोड़ना, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। तो ये तुमने कर लिया पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक, काम खत्म बस तुम्हारा। बस तुम्हारी ऑडिट एक तरह से देखोगे तुम भाई, 50 प्लस 25 से 30 मार्क्स यहां पर, मतलब तुम्हारा लगभग 70 से 80 मार्क्स का कवरेज यही खत्म हो गया भाई। अब जो है, अब बस सेलेक्टिव चीजें पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। जैसे ईएसजी एसडीजी ऑडिट है, वो 5 मार्क्स का आना है। वैसे ईएसजी ऑडिट लगभग तुम पूरा कर सकते हो, करना चाहो तो अच्छे से कर लो, पर फिर भी नहीं, पूरा हमसे नहीं हो पा रहा, मैं तुमको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दूंगा। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि केवल जो मैं लिस्ट दूंगा उसी से आएगा, पर 90% चांसेस है कि इसी से आएगा, 10% तो भाई रिस्क है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है उसमें, फिर करो पूरा। मैंने तुमको कराया है फास्ट ट्रैक में मैराथन, तुम वो देखोगे उसमें ही पूरा कराया है फ्री में, वो कर। डिजिटल ऑडिट से भी 5 मार्क्स का आता ही आता है, पर ये चैप्टर पूरा करना तुम्हारे लिए एग्जाम टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तुम चाहो तो मैंने मैराथन भी अपलोड करा है, फास्ट ट्रैक बैच भी अपलोड करा है, फास्ट ट्रैक बैच में लगभग 3.5 आवर में सब कुछ समझाया भी है, याद भी कराया, सब कुछ समझा के याद भी कराया है। या फिर 1.5 आवर के मैराथन में भी मैंने सब कुछ समझा के याद कराया, बस वो जल्दी हुआ। तुम चाहो तो पूरा कवरेज कर सकते हो डिजिटल ऑडिट का फ्री वीडियो से, नहीं हो रहा तो इसकी भी मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट शेयर कर दूंगा, वो कर लेना। तो इसमें तुम चाहो तो सेलेक्टिव टॉपिक कर सकते हो, पर फिर भी ईएसजी एसडीजी तो कोशिश करो पूरा कर लो। डिजिटल ऑडिट में तुम चाहो तो सेलेक्टिव में जा सकते हो, मैं भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दूं। अब उसके अलावा जो भी रिमेनिंग चैप्टर बचे, उनका बस तुमको क्वेश्चन बैंक याद करना है, क्वेश्चन बैंक याद कर लेना है, पूरा रट लेना है रिमेनिंग चैप्टर का। और जो बाकी के टॉपिक्स है उनके, उनको केवल एक बार रीड मार लेना है, रीड मार के अंडरस्टैंडिंग कर लेनी, कि गलती से भूला भटका एमसीक्यू वगैरह कुछ आ गया तो सॉल्व कर लोगे। अब जो भी चैप्टर मैंने बोला बचे हुए, क्वेश्चन बैंक अच्छे से याद पूरा कर लेना क्वेश्चन बैंक उसका, और जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको केवल रीड मार लो, रिमेनिंग टॉपिक को रीड मार लो। वो केवल वैसे भी 25 एक मार्क्स का चैप्टर, कुछ बच्चा भी क्या 20-22 मार्क्स का, 20-10-15-20 मार्क्स का बस। बाकी मेजर कवरेज तुम्हारा यही हो गया अगर तुम समझदारी से देखोगे तो। ठीक है, तो ऐसे तुम इसको कवर कर सकते हो। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में तुमको दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भी मैं तुमको देता हूँ। अब से ट्रेंड एनालिसिस बताता हूँ मैं तुमको। ठीक है,
और बाकी जो मैंने तुमको कहा सर कि जो भी एमसीक्यू समरी बुकलेट है और जो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है और बहुत सारे चैप्टर के फ्री नोट्स जो मैंने तुमको बुक बताया, बहुत सारे चैप्टर के फ्री नोट्स वो भी मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा दूंगा, फ्री में शेयर करा दूंगा मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे, फ्री में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, वो तुमको मिल जाएगा। चलो बाकी से ये 5 शेयर के वेटेज है। अरे ये सितंबर 25 का रह गया क्या, मैंने लिखा तो था शायद अलग पीडीएफ में लिखने में आ गया, मतलब गलत, शायद वो पीडीएफ पुरानी वाली आ गई यहाँ पे, ये मतलब ये लिखना था मेनली मुझे, शायद यहाँ पे आया नहीं, सेव नहीं हुआ, क्या हुआ यार, अरे बड़ी मेहनत मेहनत से बनाया था। चलो ठीक है, वो मेरे को पास वर्जन फाइल में मिल जाएगा मेरे को, पर हाँ ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सर जनरली ना ये 5 शेयर का वेटेज ऐसा चलता है, तो जनरली तुम देखोगे ना सर, यहीं पे मैंने बोला था सर 50 मार्क्स ऐसे ही बोलती है, आधी बार 50 से भी ज्यादा 55 मार्क्स का पूछ लेती है, लगभग लगभग सेम वेटेज चला आ रहा है भाई, ये 50 से भी ज्यादा मार्क्स के हो रहे हैं ये, ऐसे 500 से 700 में इतना वेटेज पूछ ही लेती है ऐसे, फिर ऐसे 800 की सीरीज ऐसे ही एसआरएस वगैरह। अब इसके अंदर देखो ये 5 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये एसआरएस में भी 5 5 4, सबसे कुछ ना कुछ पूछ ही रही है। जो क्वालिटी कंट्रोल जो चैप्टर है ना, उससे जनरली एक 5 से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ ही जाता है जनरली फिक्स है। लगभग इधर भी सेम ट्रेंड ही था कि 50 से 55 मार्क्स का इधर भी ये सेम पूछा था। फिर प्रोफेशनल एथिक्स लगभग सेम चला रहा है, लगभग लगभग ऑन एवरेज 20 मार्क्स का पूछता जा रहा है। कारो 20 भी 5 7 मार्क्स का पूछा रहा है, इधर भी पूछा था। इधर एनबीएफसी क्वेश्चन ऑडिट का क्वेश्चन आया था अच्छा खासा। फिर डिजिटल ऑडिट का हर बार 5 मार्क्स का आ ही रहा है, लगभग लगभग 5 मार्क्स। ईएसजी लगभग लगभग 5 मार्क्स का आ रहा है। पीएसयू का भी आ ही रहा है। इंटरनल ऑडिट भले बुट के आता है, इस बार शायद नहीं आया था, एक बार वापस चेक करूंगा, पर इंटरनल ऑडिट शायद नहीं आया था, इस बार नहीं आया था सितंबर 25 में। ग्रुप ऑडिट का ठीक है। ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इधर आया था सर तुम्हारे क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आया था इस अटेम्प्ट में, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आया था इन्वेस्टिगेशन का। वो ऐसा क्वेश्चन था जो आईसीए ने आज तक जिंदगी में नहीं पूछा था। तो ना लगभग लगभग वेटेड एवरेज ये है, मतलब लगभग लगभग ऐसा आईसीए पूछता है। तो उस हिसाब से भाई मैंने तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर से पहले ही बता दिए वैसे मैंने तुमको, पर फिर भी सर ये देखो एक और बार देख लो, ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुमको देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है पर उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले, और उस पे भी एसक्यूसी ऐसे 220 में जनरली 5 मार्क्स का ऐसे ही पूछ ही लेता है, सेम ऐसे 700 सीरीज में भी एक आधा पूछ ही लेता है, ठीक है। प्रोफेशनल 20 मार्क्स का आना ही आना है, तो उसके सारे शेड्यूल, काउंसिल गाइडलाइन, स्टार्टिंग सेक्शन सब अच्छे से करने, कारो करना ही करना है, ईएसजी एसडीजी करना ही करना है। अब बाकी में मैंने तुमको कहा था सेलेक्टिव स्टडी में पहुंच जाना सर, बैंक ऑडिट एनबीएफसी 6 से, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इनमें सेलेक्टिव स्टडी में पहुंच सकते हो। बैंक ऑडिट एनबीएफसी और इनमें तुमको पता होता है सर ऑलरेडी, जैसे एनबीएफसी का है कि वो टायर 1 टायर 2 कैपिटल का क्वेश्चन आएगा, वो फिक्स होता है। रिस्क वेटेड एसेट वाला वो क्वेश्चन आएगा, वो हो गया। बैंक ऑडिट ने एक नया कॉन्सेप्ट में वो अमेंडमेंट आया था, एसएलआर सीआरआर कैलकुलेशन, वो वाला अच्छे से कर लेना, वो वाला अच्छे से कर लेना। बाकी पीएसयू ग्रुप ऑडिट का क्वेश्चन बैंक वगैरह, इन सब का क्वेश्चन बैंक और एक मॉड्यूल की रीडिंग देख लेना। और डिजिटल ऑडिट तो मैंने बोल ही दिया है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा तुम करना चाहो तो कर लो, मैंने तो फास्ट ट्रैक बैच मेरा तुम सबसे कराया, तुम एक बार तो कर ही लो, एक दो बार एग्जाम टाइम पे भी टाइम मिले तो पूरा कर लेना, अदरवाइज सेलेक्टिव में भी टॉपिक बताऊंगा वो कर लेना, और इंटरनेट सबसे एंड में कर ही लेना, ठीक है सर। ये बाकी डिजिटल का ये ध्यान रखना, डिजिटल ऑडिट आईसीआई आईबीएस में बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो आईबीएस के हिसाब से तुमको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किधर है, ताकि आईबीएस में देख के लिख पाओ। अब सर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुमको बताता हूँ, ये लिस्ट भी मैं तुमको शेयर करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, पर फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहना। सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है सर ऐसे 800 ऐसे ही एसआरएस एसआरई वगैरह में, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अरे भाई सही बताओ ना, इनको एक बार तुम रीड मार लोगे ना तो भी काम हो जाएगा, केवल रीड मार लोगे, केवल सारी चीजें समझने लायक है, याद करने वाली बहुत कम है इनमें, पर फिर भी सर मैं बताता हूँ, समझ एक बार पूरा रीड पूरा कर लेना, पर याद करने लायक केवल ये टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाकी मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो ये वाली चीजें, ये वाली चीजें स्क्रीनशॉट लेते हो, इसमें केवल ये टॉपिक का याद करने, इसमें ये इसमें ये इसमें ये, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहो, इसमें ये इसमें ये इसमें ये। अब आ जाओ मेन डिजिटल और ईएसजी ऑडिट पे। इसमें बच्चों को लगता है सर, इसमें बच्चों को लगता है कि सर इसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है सर, ये बहुत ज्यादा टॉपिक आते हैं, फिलहाल ये वाला तो फिर भी कवर हो जाता है ईएसजी एसजीजी, पर फिर भी चलो एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा देखो क्वेश्चन तो आ ही सकता है कुछ भी, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 99% इधर से ही आएगा। 3 पिलर सस्टेनेबिलिटी के, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और बेनिफिट, 6C 6 जो प्रिंसिपल है, 6C प्रिंसिपल, अरे 6 लिखने में आए क्या, हाँ मतलब बढ़ा दो इसके प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब हाँ प्रिंसिपल्स, मेथोडोलॉजी ऑन बीआरएसआर रिपोर्टिंग एंड रोल ऑफ ऑडिटर, जनरली क्वेश्चन यही से आएगा। डिजिटल ऑडिट में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है मेनली, एक बार ये कर लेना, एक बार ये कर लेना मुझे। तो मोस्टली जो तुम्हारे जो डरावना खौफ होता है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम ये कर लोगे तो भी तुम्हारा मोस्टली काम हो जाएगा। बाकी मैं कभी छोड़ना प्रेफर नहीं करता, ऐसे पूछ कैसे भी लेती है, पर फिर भी भाई तुमको है तो मेनली आसन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से रिमेनिंग जो चैप्टर है, अब सही बताऊं रिमेनिंग चैप्टर में जो आईसीए ने आज तक क्वेश्चन पूछे ना जहां से वो इंपॉर्टेंट है, बात खत्म।
जो जो क्वेश्चन पूछे और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये केवल एक नाम की इंपॉर्टेंट लिस्ट में सही बताऊं तो इसमें सब कुछ कवर हो चुका है, इसमें सब कुछ कवर हो गया। जो जो ऐसे ने क्वेश्चन पूछे वो मैंने पूरी लिस्ट बना दी कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कभी भी रैंडमली उठा के। एक बार ऐसे ने पूछा मतलब ऐसे ही बार बार पूछ सकती है। तो वैसे तो इसमें सब कुछ कवर है, पर कुछ बच्चों के मेनली तुम्हारे ये वाले मुझे बताने थे, पर कुछ बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए तुमको ये चाहिए तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेते रहो तुम्हारी इच्छा। एनबीएसयू तो पूरा इंपॉर्टेंट है भाई, पीएसयू, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक, ये हो गया। और जो बाकी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो तो पूरा कवरेज करना है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सॉरी, चैप्टर 2 में ये स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाकी मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा भाई। ये चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 बस हो गया, बाकी ऊपर शेयर कर दिए थे, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऑडिट की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह सब कुछ, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको चीजें शेयर कर दूंगा। बाकी तो सर, बाकी टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।